Good morning, dear students. Let's start your SST work. As you know, in the previous part, we have read about the Jain religion, and before the Jain religion, we have read about the causes why these new religion spread in India. So let's start from the new topic, that is Gautam Buddha and Buddhism. Yes, before going to start this topic, dear students, write down today's date and day on the topic. Yes, our topic is Gautam Buddha and Buddhism. So, start. Gautam Buddha was born in 567 BCE in Lumbini near Kapilavastu, which is in present day Nepal. तो गौतम बुद्धा उनका जन्म कब हुआ था? 567 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु के नियर है। कहाँ? नेपाल में। ओके, आज के टाइम में जो एरिया है कहाँ है वो? नेपाल में है। लेट्स रीड मोर. ही वाज born as Siddhartha, a Kshatriya prince, son of Shushodhana, and who was the ruler of the Sakya king and the queen Maya. Dear students, आपको पिछले पार्ट में एक मिस्टेक दे रखी है, लिटिल बिट मिस्टेक, कि वहाँ महावीर को भी सिद्धार्थ बोला गया है, जबकि महावीर का जो नेम था वो सिद्धार्थ नहीं था, वर्धमान था। ओके, वर्धमान। और जो गौतम जो बुद्ध हुए हैं उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जो महावीर थे वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे, यानी कि क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। और बौद्ध जो बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे। और ये किसके बेटे थे? सुशोधन के बेटे थे, जो कि शाक्य किंग का राजा हुआ करता था, और उसकी क्वीन थी माया। ओके, तो यानी कि उसके फादर जो थे वो सुशोधन और मदर माया थी। ही मैरिड प्रिंसेस यशोधरा at the age of 16 and had a son called राहुल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था कि उनकी जो वाइफ थी महावीर की, उसका नाम यशोदा था। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा। और 16 एज में इनकी मैरिज हो गई थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो देखिए ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से जो गौतम बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ थे वो पूरी तरह से बदल गए और एक संत बन गए। देखिए क्या हुआ। वन डे while traveling through the city he witnessed four scenes and these changed his life forever। कहते एक दिन जब वो शहर के बीच में ट्रैवल कर रहा था, मतलब शहर से जा रहा था, तो उसने 4 सीन देखे जिसने उसके दिल को सोचने पे मजबूर कर दिया, जो उसके दिमाग में बैठ गए और उन्होंने उसकी पूरी ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए बदल डाली। ही वॉज डीपली टच्ड व्हेन ही सा एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड ए होली मैन। कहते कि उसने बहुत ही दिल से इस चीज़ को फील किया जब उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, कि वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन सारी उम्र निकाल दी उसने, सब कुछ ले लिया, सब कुछ पा लिया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक भी वो इंसान खुश नहीं है। ठीक है, संतुष्टि नहीं है उसके अंदर। फिर उसने एक यानी कि बूढ़ा आदमी जो था उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि अगर उसे दोबारा से वो बीते दिन मिल जाए, मतलब जवानी के दिन मिल जाए। एक सिक मैन देखा, ठीक है, जो दुखी था। अब सिक मैन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि अगर उसको दोबारा से क्या मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, मतलब वो भी दुखी था।
डेड बॉडी देखी। अब वो डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि उसकी बॉडी डेड हो चुकी है, बस उसको एक बार लाइफ मिल जाए तो शायद वो हमेशा के लिए खुश हो जाए। लेकिन जिनके पास लाइफ थी, चाहे वो एक ओल्ड मैन था, चाहे वो एक बीमार आदमी था, ठीक है, वो भी तो खुश नहीं थे। सोचा कि चलो मर के खुशी मिलेगी। मरने वाला अपनी जगह पे दुखी था कि मुझे एक बार ज़िंदगी और मिल जाए तो शायद मैं कुछ करूं। एंड ए होली मैन, और एक संत जिसको बोलते हैं, उसको देखा। लेकिन सभी के अंदर उसने क्या देखा, क्या पाया कि इनमें से कोई भी स्टेज नहीं है जिस पे इंसान जाके खुश हो जाता है। जब इंसान का पूरा दिल भर जाता है और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, तो अब क्योंकि उसके दिल में पहले ही ये बातें उठती थी कि आखिर ऐसी कौन सी स्टेज होगी, ऐसा क्या होगा जिसको पाने के बाद हमें लगेगा कि हम दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। तो उसने जब इन चार लोगों को देखा तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि ना तो पूरी लाइफ अगर आपको मिल जाए तो आप खुश हो सकते हो, ना ही आप मरने के बाद खुश हो सकते हो, ना ही आप बीमार होके जब पूरा लेटे ही रहना पड़े, मतलब कोई काम ना करना पड़े, आराम करना पड़े, ठीक है, तो ना ही आप बीमार होके खुश होते हो और ना ही आप साधु बन के खुश होते हो। नेक्स्ट, बीइंग moved by the suffering of his people, at the age of 29, he gave up his life as a royal prince and went away from home to meditate. तो कहते हैं कि उसने अपने लोगों के जब इन दुखों के बारे में देखा तो उसका दिल जो था वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी हुआ। तो वो निकल पड़ा सच जानने की खोज में कि संतुष्टि आखिर संसार में है कहाँ और कब हमें इन दुखों से, इन सफरिंग से मुक्ति मिलती है। ऐसी कौन सी स्टेज होगी, ठीक है, ना तो बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, ना मतलब बूढ़े होके, ना साधु बन के, ना मर कर, तो फिर कैसे मिलता है। कहते ये सब जानने के लिए 29 ईयर की एज में जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपनी जो रॉयल लाइफ थी, राजा की ज़िंदगी जी रहा था वो, उसने वो छोड़ दिया और वो घर से निकल पड़ा। किसके लिए? टू मेडिटेट, मतलब भक्ति करने के लिए, सच जानने के लिए। लेट्स रिमाइंड डियर स्टूडेंट्स, जो महावीर थे उन्होंने अपनी जो मतलब घर छोड़ा था वो 30 ईयर की एज में छोड़ा था, और जो मतलब सिद्धार्थ ने छोड़ा था वो 29 ईयर की एज में छोड़ा था। तो उनके जो सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कुछ बातें उनको थोड़ा डिफरेंट करते हुए चलना है आपको। आफ्टर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज फॉर 6 ईयर ही अटेंड। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सच और ज्ञान की खोज में वो कितने सालों तक वांडर करता रहा, भटकता रहा? 6 साल तक। जबकि हमने महावीर के लिए पढ़ा था कि वो 30 से 42 ईयर की एज में उनको ज्ञान मिला था, यानी कि वो कितने साल तक भटका? 12 साल तक, ठीक है। और उसी का हाफ कर दीजिए, यानी कि 6 ईयर तक कौन भटकता रहा? गौतम बुद्ध। फाइनली ही अटेन enlightenment. Yes, he attained enlightenment while meditating under a पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। कहते फाइनली वो नेपाल में पैदा हुआ था, पूरे 6 सालों तक भटकता भटकता और भक्ति भी करता रहा। आखिरकार उसे क्या मिला? एनलाइटमेंट मिला, यानी कि उसे अंदर से ज्ञान मिला, रोशनी मिली। तो जब कब मिली? जब वो मेडिटेशन कर रहा था एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। और बोध गया एरिया जो है वो कहाँ पर है? बिहार के अंदर। तो देखो नेपाल से चला और वो 6 सालों तक कहाँ पहुँच चुका था? बिहार तक पहुँच चुका था। तो वहाँ एक दिन एक बरगद, यानी कि एक पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठ के वो बोध गया में मेडिटेशन कर रहा था, भक्ति कर रहा था,
तब जाके उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाय दिस टाइम ही वॉज ऑलरेडी 35 years old। और उस टाइम तक वो कितने साल का हो चुका था? 6 साल और जोड़ दो, 29 में कितने हो गए? 35 years old। आफ्टर ही अटेन एनलाइटमेंट ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा। कहते हैं कि जब उसे सच ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ उसको, मतलब उसने एनलाइटमेंट अटेन किया, तो तब उसके बाद से उसे क्या कहा जाने लगा? बुद्धा कहा जाने लगा। विच मीन्स द एनलाइटेड वन। और बुद्धा का मतलब क्या होता है? जिसकी बुद्धि जाग जाए। ठीक है। और ऐसे ही हमने पढ़ा था जो महावीर थे, जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई थी, अंदर के मतलब बारे में उनको नॉलेज हो गई थी, तो वो क्या बन गए थे? वो जीना बन गए थे। जीना मतलब जो जिसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल हो गया हो और जिसने अंदर से सब कुछ जान लिया हो। तो ऐसे ही जो बुद्ध होते हैं उसका भी ये मीनिंग था कि एक पर्सन जिसको अंदर से बुद्धि आ गई हो, ज्ञान आ गया हो या उसकी बुद्धि जाग गई हो। द ट्री अंडर विच ही अटेन्ड एनलाइटमेंट इज नोन एज द बोधि ट्री। और जिस पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ बाद में किस नाम से फेमस हुआ? बोधि ट्री के नाम से फेमस हुआ। His first sermon was delivered at Sarnath, which is near बनारस। तो कहते एक ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने सबसे पहला जो अपना सरमन यानी कि अपना उपदेश दिया, ठीक है, वो कहाँ पे दिया? वो सारनाथ में दिया, जो कि कहाँ पर है? बनारस के नज़दीक है। नेक्स्ट इज़ द टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो देखते हैं हम टीचिंग क्या क्या थी, मतलब क्या क्या बताया बौद्ध ने। जब उसको इतना ज्ञान मिला तो उसने क्या शिक्षा दी? द न्यू रिलीजन thus emerged came to be known as Buddhism, and the people who followed his teaching are called Buddhist। तो कहते इससे एक नए धर्म का जन्म हुआ जिसे क्या कहा जाने लगा? बुद्धिज़्म कहा जाने लगा। और जो लोग इस धर्म को फॉलो करते थे, इसकी शिक्षाओं पर चलते थे, उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्धिस्ट कहा जाने लगा। द फॉलोइंग 4 noble truths आर द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो कहते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने 4 मेन शिक्षाएं बताई थी अपने बौद्ध धर्म की। देखिए वो क्या क्या थी। सबसे पहली उसने शिक्षा बताई, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। यानी कि जो संसार है वो क्या है? जीवन जो है वो सफरिंग है, यानी कि दुखों से भरा हुआ है। क्योंकि उसने क्या देखा था? उसने 4 बेहद दुखी इंसान देखे थे। साधु को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, बीमार आदमी को देखा, एक डेड पर्सन को देखा। 4 दुनिया के सबसे बेहद दुखी इंसान देखे। और उसके बाद उसने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने हर जगह पर जब इतने साल लगाए देखा, तो उसे पता लगा कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। सफरिंग इज ए रिजल्ट ऑफ वंस डिजायर एंड द क्वेस्ट फॉर पावर। कहते इन दुखों का कारण क्या है? इन दुखों का एक ही कारण है, वंस डिजायर। एक इंसान के अंदर पैदा होने वाली जो इच्छाएं होती हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, ठीक है। तो ये जो इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, यही क्या होती हैं? हमारे दुखों का कारण होती हैं। क्योंकि जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम अंदर से क्या होते हैं? दुखी होते हैं, है ना। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ये क्यों नहीं मिला मुझे, वो उसको क्यों मिला हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। या फिर क्वेस्ट फॉर पावर, या फिर हमारे दुखों का कारण क्या है? पावर, ठीक है। यानी कि जो हम चाहते हैं कि मुझे सबसे बेहतर कहा जाए, मुझे सबसे अच्छा कहा जाए, ठीक है। तो उस पावर से और डिज़ायर से ही हमें सारे दुखों की प्राप्ति होती है। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर। और हाँ, इन दुखों का अंत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो दुख हैं ये जीवन भर रहेंगे हमारे साथ।
नहीं, अगर हम चाहें तो इन दुखों का अंत कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत हासिल कर लें। यानी कि अब हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। अगर हम अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है, कि हम ये सोचें ही ना कि ये ऐसा हमें मिल जाए, वैसा मिल जाए, मतलब इच्छाएं अपने अंदर से ख़त्म कर दें, तो इन सफरिंग का एंड हो सकता है। द वे टू एंड सफरिंग एंड डिज़ायर्स इज़ टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ। और हाँ, इन दुखों को दूर करने के लिए और इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 8 रास्तों पर चलना होगा। 8 रास्ते, यानी कि 8 तरीके बताए थे उसने कि हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाना होगा। लेट्स सी। He also believed in the middle path and rejected both extreme luxury and extreme asceticism। कहते कि जो बुद्ध थे उन्होंने खुद एक बीच वाले रास्ते को अपनाया। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लग्जरी, यानी कि क्योंकि वो राजा की पोस्ट पर था, राजा था वो, उसके पिता भी राजा थे, साक्य किंग थे, तो वो उसका बेटा जो था बाद में साक्य किंग का राजा उसे ही बनना था। तो जो प्रिंस था, एक राजा, उसने अपनी राजा वाली जो एक अच्छी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ, आरामदायक जीवन, उसको भी त्याग दिया। दूसरा जो एक्सट्रीम एस्केटिज्म, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा दुखों और कष्टों से भरा जीवन, किसका? एस्केटिक का मतलब साधु का जीवन, ठीक है, कि जिसमें मतलब कुछ भी ना हो आपके पास और खाना पीना सब कुछ त्याग कर आप सिर्फ साधु ही बन जाओ, ठीक है। तो ऐसा जीवन भी उसने नहीं अपनाया और उसने लग्जरी लाइफ भी नहीं अपनाई। उसने एक बीच का रास्ता अपनाया, मतलब एक साधारण मनुष्य बनकर रहा वो, और साधारण मनुष्य के रूप में ही उसने अच्छी शिक्षाएं दी, ठीक है। उसने कपड़े पहनने नहीं छोड़े, उसने कोई खाना खाना नहीं छोड़ा, ठीक है। सीधा सिंपल खाना खाया, सीधे सिंपल कपड़े पहने और उच्च विचार रखे। अब देखिए वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे जो हमने अभी भी पढ़ा कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में कहा कि उन्हें 8 फोल्ड पाथ अपनाने होंगे। वो क्या थे? 8 तरीके। सबसे पहले राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट होनी चाहिए, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमारी राय। राइट डिटर्मिनेशन, और हमारा जो इरादा है वो भी सही होना चाहिए। राइट स्पीच, हमारे जो शब्द हैं वो सही होने चाहिए। राइट एक्शन, हमें सही काम करने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, यानी कि हमें सही जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने का अर्थ है यहाँ पर कि हमें सही जीवन जीने का तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। सही आजीविका कमानी चाहिए। ऐसा काम ना चुने हम जिसमें कि हम दूसरे लोगों का खून चूसें या दूसरे लोगों को परेशान करें या किसी जानवर को परेशान करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। राइट मेमोरी, और हमारी मेमोरी यानी कि हमारा जो दिमाग है वो भी सही होना चाहिए। ज़्यादा सोचने वाला या ज़्यादा इच्छाएं रखने वाला नहीं होना चाहिए। राइट मेडिटेशन, और सही भक्ति होनी चाहिए। एक सिंपल जीवन जीने के साथ साथ सही भक्ति होनी चाहिए। ये भी एक रास्ता बताया था बौद्ध धर्म ने। दीज वर द 8 फोल्ड पाथ थ्रू विच वन कैन अटेन एनलाइटमेंट एंड एंड सफरिंग। कहते इससे एक इंसान जो है इस रास्ते पे चल के एनलाइटमेंट, अपने अंदर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इन दुखों का अंत कर सकता है। वन कैन आल्सो अचीव निर्वाण बाय फॉलोइंग दीज पाथ्स। और एक इंसान इन रास्तों को अपना के निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मुक्ति भी पा सकता है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना
कि बर्थ और डेथ का जो साइकिल होता है उससे छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं निर्वाण। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अ पर्सन्स डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय हिज एक्शन। तो बुद्धा ने कहा था कि उसका भाग्य कुछ नहीं होता, उसका जो भाग्य होता है ना वो किससे डिटरमाइन होता है, किससे बनता है, उसके कार्यों से बनता है, उसके एक्शन से बनता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, सुनी होगी आपने ये बात। तो हमारा जो भाग्य है वो और कुछ नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों पर आधारित है। Yes. And he also asked his followers to abstain from non-violence and give up the practice of animal sacrifice। तो इसीलिए उसने अपने फॉलोअर यानी कि उसकी दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोगों को ये कहा कि सबसे पहले तो वो नॉन वियोलेंस यानी कि अहिंसा, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, किसी को ना मारना, किसी जीव की हत्या ना करना, उस रास्ते को अपनाएं। और जो एनिमल सेक्रीफाइस है यानी कि जो जीव जंतु की बलि दी जाती है यज्ञ में, उसको छोड़ दें। और आपको पता है कि उस वक्त जो वैदिक पीरियड था, लोग इस चीज़ से वैसे ही बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि ये बंद हो जाए, ये यज्ञ, ये बलि देने का काम बंद हो जाए। किसी भी तरीके से हमारे लिए जो काऊ और बैल हैं ये दोनों पवित्र बन जाएं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद थे। ठीक है, तो अब यही एक बात कही थी इस धर्म ने, किसने, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट वन, एज ही ट्रूली बिलीव्ड दैट एवरीवन वाज इक्वल, ही वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। और जैसे हमने पढ़ा कि महावीर जी वो भी क्या थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। और उस टाइम समाज में रिजिड कास्ट सिस्टम भी फैला हुआ था, जिससे लोग परेशान थे। तो इस धर्म में भी ये बताया गया, बिलीव किया गया कि सारे लोग एक दूसरे के इक्वल हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बना के भेजा है। इसीलिए जो बुद्ध थे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। मोर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एक्सेट्रा वर एम्फेसाइज्ड अपॉन। तो कहते जो ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई वो किसको दी गई, ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, काइंडनेस, दयालुता को, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, बड़ों की इज्जत सम्मान करने को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, मतलब ज़्यादा इन पे जोर डाला गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब देखिए कि जो बौद्ध धर्म था उसकी शिक्षाएं कहाँ लिखी गई, कैसे लिखी गई, तो वही उसका लिटरेचर है। चलिए पढ़ते हैं। त्रिपिटिकाज रेफर टू द 3 books in which the teaching of the Buddha had been compiled into। कहते त्रिपिटिका जो है वो 3 बुक्स के बारे में बताता है, 3 किताबों का संग्रह कह सकते हैं हम इसको, या 3 को जोड़ के एक ग्रंथ बनाया गया है। तो उसमें 3 किताबें हैं जो कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताती हैं, जिसमें मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को कंपाइल्ड करके, इकट्ठा करके लिखा गया है। दीज बुक्स, ये बुक्स कौन कौन सी हैं, द विनाया पिटिका, सूता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका वर रिटन इन पाली। ओके, तो ये किताबें विनाया, सूता और अभिधम्मा किताबें थी, जो किस भाषा में लिखी गई, पाली भाषा में लिखी गई। नाउ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्ट। आर्ट का मतलब कि कला क्या थी उस टाइम में, और आर्किटेक्ट मतलब बिल्डिंगें कैसी थी या उनके मंदिर कैसे थे। ओके, मैनी बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते कि बहुत सारे बौद्ध धर्म की इमारतें, उनके बहुत सारे स्कल्पचर, कुछ अवशेष वो इंडिया के अलग अलग भागों से हमें मिलते हैं। स्तूप्स एट सांची, अमरावती,
भरतपुर एंड बोध गया आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट। तो जो हमने स्तूप पढ़े हैं सांची के अंदर, अमरावती के अंदर, भरतपुर, बोध गया, तो ये स्तूप क्या हैं? ये इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का नमूना है। एक्चुअली जो नीचे आपको एक पिक दिखाई गई है वो किसकी है? ये स्तूप की है। स्तूप जो होता है वो ऐसे होता है, मतलब ऊपर से ऐसे राउंड शेप में होता है और उसके नीचे का जो एरिया है पूरा सर्कल की शेप में बहुत फैला हुआ होता है। ओके, तो इनको स्तूप कहा जाता है, एक तरह से बौद्ध धर्म के मंदिर कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये बिल्डिंग या ये मोनूमेंट जो है बौद्ध धर्म के बड़े फेमस हैं। अब पढ़ते हैं पहले स्तूप होता क्या है, एक्चुअल में इन स्तूप में क्या रखा जाता है। जैसे हमारे मंदिर में मूर्तियाँ रखी जाती हैं, और अगर मान लीजिए गुरुद्वारा है तो उसमें ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। और ऐसे ही मतलब जो ये बनाए गए थे स्तूप, इनमें ऐसा क्या रखा जाता था? These are semi-spherical dome-like structures that contain the sacred remains or relics of Buddha or some other monk such as tooth, hair और nail। तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में ये स्तूप क्या है। ये स्तूप एक सेमी सर्कल, ऐसे होता है ना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की शेप के क्या हैं? डोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको डोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर बना होता है सेमी सर्कल की शेप में, इसको क्या बोलते हैं? इसको डोम भी कहा जाता है। तो ये जो बौद्ध धर्म के स्तूप हैं ये क्या हैं? सेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें क्या रखा जाता था? जिसमें सैक्रेड रिमेन यानी कि पवित्र अवशेष रखे जाते थे, या रिलिक्स, रिलिक्स होता है आपकी बॉडी के पार्ट। ठीक है, जिसमें पवित्र अवशेष किसके? बुद्ध के और कुछ और उसके मोंक, मोंक यानी उसके कुछ और साधु या कुछ और भक्त कह लीजिए आप। बुद्ध और उसके बाद जो उसके प्रसिद्ध भक्त हुए हैं उनके शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट पवित्र हिस्से, जैसे कि उनके दांत, उनके बाल और उनके नाखून। बाकी का जो शरीर है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है, अगर मिट्टी में दबाते हैं तो भी, अगर आग में जलाते हैं तो भी। लेकिन जैसे टूथ है, हेयर है या नेल है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अवशेष के रूप में बच जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बची हुई हैं, इन रिमेन्स को, इन पवित्र रिमेन्स को इन स्तूप के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती, ना ही कोई मतलब कोई ग्रंथ रखा जाता है, इसमें इनके इन बॉडी पार्ट्स को रखा जाता है। देयर आर स्मॉल सर्कुलर चैम्बर्स इनसाइड द स्तूप्स वेयर द रिलिक्स आर केप्ट। तो कहते हैं कि एक स्तूप के अंदर जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? सर्कुलर चैम्बर बने होते हैं, हिस्से बने होते हैं, और उन हिस्सों में उन मोंक, बुद्ध और उन मोंक के कुछ जो शरीर के हिस्से हैं उनको रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, मैनी चैत्यास और प्रेयर हॉल्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। और इन स्तूप के साथ साथ कुछ चैत्यास, चैत्यास मतलब इसको बोलते हैं प्रेयर हॉल को बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा रूम या कमरा जहाँ पे प्रेयर की जाती थी, यानी कि बौद्ध की जो टीचिंग थी उसको पढ़ा जाता था। तो कुछ ऐसे ही चैत्यास या प्रेयर हॉल भी बनाए जाते थे। दीज हॉल्स आर यूजली रेक्टेंगुलर इन शेप, और ये होल्स किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। एंड हैड ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स
विद ए सेमिकुलर रूफ। तो कहते हैं कि इनके बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं इसके अंदर, और इनके ऊपर की जो रूफ होती है वो सेमिकुलर रूफ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे ये जो अनाज वगैरह रखने के लिए है ना बनाया जाता है ना, नीचे से तो वो क्या होता है बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर शेप में बना होता है, और ऊपर से उसकी जो छत होती है वो क्या होती है सेमी सर्कुलर शेप में होती है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे उसके पार्ट बनाए जाते थे उस हॉल में, और ऊपर सेमी सर्कुलर उसकी छत बनाई जाती थी। देर आर मैनी चैत्यास और ओन कारले, सांची, सारनाथ, एलोरा एंड अदर प्लेसेस। तो कहते कारले, सांची, सारनाथ, एलोरा ये वो ऐसी जगह हैं या कुछ और ऐसी जगह भी हैं इंडिया में जहाँ पे ये बहुत सारे चैत्यास बनाए गए हैं, यानी कि प्रेयर हॉल बनाए हुए हैं। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, इनको मोनास्ट्रीज भी कहा जाता है या इनको मोंक भी कहा जाता है। और विहारास आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो कहते हैं जो बौद्ध धर्म के विहार बनाए गए थे, विहार मतलब एक तरह से आप बौद्ध मंदिर को कह सकते हो, ठीक है। तो एक तो स्तूप है जहाँ पे उनकी बॉडी के अवशेष रखे जाते हैं, एक प्रेयर हॉल है, एक वो जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, मतलब मूर्ति लगाते हैं या उसके मंत्रों को लिखा जाता है सिंपल बौद्ध मंदिर के रूप में, ठीक है। तो ऐसे कुछ अनदर एग्जाम्पल भी हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के। विहारास यूजली हैव लॉन्ग रोज ऑफ स्मॉल सेल्स और रूम्स ईच ऑक्यूपाइड बाय अ monk। कहते हैं कि विहार में क्या होता था एक्चुअल में, विहार के अंदर जो सिचुएशन थी वो क्या होती थी, पूरी लंबी लंबी रो हुआ करती थी, और वहाँ पे क्या होते थे छोटे छोटे एक तरह से रूम बने होते थे, ठीक है। छोटे छोटे रूम बने होते थे, और वो रूम जो थे कि वहाँ पे कौन रहते थे, मोंक रहा करते थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके संत रहा करते थे। तो ऐसी आर्किटेक्चर भी मिलती है बौद्ध धर्म की। द बुद्धिस्ट मोंक लिव्ड इन द विहाराज, दीज वर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो कहते कि जो बुद्धिस्ट मोंक थे वो वहाँ पे रहते थे, और हाँ वहीं पर ही वो क्या करते थे एजुकेशन और लर्निंग करते थे, यानी कि जो शिक्षा थी बौद्ध धर्म की वो वहीं पर ही दी जाती थी। नेक्स्ट सी अगेन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। कहते कि अब ये बौद्ध धर्म जो है ये फैला कैसे, ये दुनिया के अदर हिस्सों में या इंडिया में फैला कैसे। अब हमने पढ़ा है कि जो वो बुद्ध थे वो नेपाल में पैदा हुए थे, उन्होंने 6 साल तक मतलब वो भटकते रहे, उन्होंने भक्ति भी करते रहे, कभी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसे करते करते वो बिहार तक पहुँचे, जहाँ उनको फाइनली अटेनमेंट हुआ, एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, और वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षाओं को देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से इस बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई। तो देखिए इंडिया से, फ्रॉम इंडिया बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड टू चाइना, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया से जो बौद्ध धर्म था ये इन सारे देशों में भी फैल गया। और ध्यान रहे ये सारे देश वो हैं जो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के आसपास हैं, ठीक है, लगभग हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं, एक जापान को छोड़ के जो नियरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा सा दूर है। दिस वाज मेड पॉसिबल because of the efforts of the Buddhist monks who spread these teachings to different places। और कहते हैं ये अकेले बुद्ध की वजह से ही नहीं फैला, बल्कि जो बुद्ध की शिक्षाएं देने वाले उसके बाकी के मोंक थे, बुद्धिस्ट मोंक, उनके एफर्ट्स की वजह से ऐसा हो पाया कि जो धर्म था अलग अलग हिस्सों में फैल गया। नेक्स्ट, बुद्धा
passed away at कुशीनगर in 487 BCE। तो बुद्धा जो थे वो कुशीनगर में पास्ट अवे यानी कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनकी डेथ तो नहीं होती एक्चुअली, ये क्या होते हैं कि खुद से अपने प्राण त्यागते हैं। ठीक है, तो कुशीनगर में 487 BCE में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ध्यान दे डियर, ये जो डेट है ये बड़ी है। हमने जिसकी बर्थ की पढ़ी थी वो इससे छोटी थी। अगर हम काउंटिंग में देखें तो ये जो डेट है ये छोटी है और वो बड़ी है, लेकिन वो बहुत दूर का ईयर होता है। क्यों? क्योंकि हम कॉमन एरा मानते हैं ज़ीरो पीरियड को। उससे इधर वाले जो साल हैं वो इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इधर वाले जो साल हैं वो इस तरफ घटते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे उसका जन्म हुआ था तो यहाँ पे उसकी डेथ हुई, तो कॉमन एरा से तो ये जो प्लेस है नियरेस्ट होगा, कम होगा, लेकिन एक्चुअल में ये इसके बाद वाला ईयर होगा तो ये आगे होगा, यानी कि उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा रिवर्स चलता है जो बिफोर कॉमन एरा की हम डेट्स काउंट करते हैं। लेट्स सी कि जब हमारे जो बुद्ध थे वो पास अवे हुए तो उस टाइम उनकी एज क्या थी? बाय दिस टाइम ही वाज ऑलरेडी 80 ईयर्स ओल्ड। तो 80 ईयर की ओल्ड में इन्होंने अपना जीवन को ख़त्म कर लिया। और जो महावीर थे उनकी कब ख़त्म हुई थी? 72 ईयर ओल्ड में। ओके, तो ध्यान रखना इसे भी। आफ्टर हिज डेथ, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंसेस that arose among his followers, the faith broke into two divisions, the Hinayan and the Mahayana Buddhism। कहते हैं कि बुद्ध जी की डेथ के बाद उनके जो मतलब भक्त थे, मोंक थे, उनके अंदर जो अलग अलग उनकी बातों में, उनके विचारों में, उनके उपदेशों में ना बड़ा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस अलग अलग आने की वजह से उनका जो एक धर्म था ना, बौद्ध धर्म, ठीक है, वो दो हिस्सों में बट गया। एक पार्ट तो था वो हीनयान बुद्धिज़्म बन गया, दूसरा बन गया महायान बुद्धिज़्म। तो बुद्ध के मरने के बाद उसका जो धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया। द हीनयान बिलीव्ड दैट बुद्धा वाज ए प्रीचर वाइल फॉर द महायान्स बुद्धा वाज अ गॉड। जो हीनयान थे वो ये मानते थे कि जो बुद्धा था वो एक तरह से एक प्रीचर था। प्रीचर का मतलब कि जो इंसान रूप में आने वाला एक मैसेज कन्वे करने वाला इंसान, ठीक है, उपदेश देने वाला एक गुरु, ठीक है। लेकिन जो महायान थे वो ये कहते थे कि नहीं, जो बुद्धा थे वो भगवान ही थे, वो स्वयं भगवान ही थे जो यहाँ आए थे। तो इस तरह से उनकी जो टीचिंग थी वो डिफरेंट हुई और जो बौद्ध धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू share a PDF of short question 3rd, 4th, 3rd, 4th and 5th plus long question first। ओके, द रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको यानी कि नेक्स्ट डे PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग है, लेफ्ट हैं, और फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। और आज जो है आपको 3rd, 4th, 5th और लॉन्ग फर्स्ट की PDF इसके साथ भेजी जा रही है। तो आपने बेटा ये सारा जो वर्क है वो अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स।